कुलदीप सिंह सेंगर प्रकरण में माफी के बाद हम आ चुके हैं उन्नाव कचहरी में और यहाँ पर कुछ वकील हैं जो इस पूरे प्रकरण को भली भांति समझते भी हैं और जानते हैं। और जो पीड़िता के चाचा रहे वो यहाँ अदालतों में आते रहे, उनसे बात करेंगे। उनका राब्ता है वो पड़ता रहा इन वकीलों से। हमारे साथ रश्मि सिंह है। किस तरह से पूरी घटना हुई और क्या कुछ रहा अब तक, जो ये कहा जा रहा है कि वो रेपिस्ट रहे या इस तरह का पूरा, क्योंकि आपने घटना को नजदीक से देखा है। जी, मैंने घटना को जो है जिस तरीके से देखा है, तो जो साक्ष्य जो है, उस साक्ष्य के आधार पे तो मुझे लगता है कि कुलदीप सेंगर निर्दोष हैं। उन्होंने कोई जो है बलात्कार जैसा जो है जघन्य अपराध नहीं किया है। बाकी महेश सिंह की जो है मैं भी अधिवक्ता रही हूँ और मैंने अपना वकालतनामा दाखिल किया था। और इन लोगों की जो है जो दबंगई है, उस हिसाब से 2024 में जो है आशा सिंह जो है मेरे चैम्बर में जबरन जो है घुस आई थी और उन्होंने 1 लाख रुपए की जो है मुझसे जो है वसूली की माँग किया था, जिसमें मैंने किस बात की वसूली, किस बात है? वकीलों से कैसे वसूली? वकीलों से ये वसूली कि मैंने उनका केस बीच में छोड़ दिया था। केस छोड़ने की मेरी ये जो है मजबूरी थी, क्योंकि जो है वो जो है फर्जी जो है प्रार्थना पत्र जो है कुलदीप सेंगर के विरुद्ध दिलाने का मेरे ऊपर दबाव बना रही। क्या कहते थे ये लोग? ये लोग कहते थे कि कोई ऐसी घटना बनाओ कि जिसमें दिखाया जाए कि तारीख पेशी महेश सिंह की थी, हम लोग आ रहे थे तो मेरे साथ जो है रास्ते में जो है उनके गुंडों ने रोक के मारपीट किया, तो मैंने जो है उसको मना कर दिया था। बिल्कुल, हमारे साथ में और एडवोकेट हैं। मैम, क्या नाम है आपका और किस तरह से इस पूरे मामले से आप जुड़ी रही? मैं एडवोकेट नंदिनी दीक्षित। जैसे कि मेरे केस में ये है, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं क्योंकि मैं सोशल मीडिया में यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस अपलोड करती हूँ। जैसे कि मैंने इनके केस में एनालाइज किया है कि इनके जो हस्बैंड हैं ये लाइव चला के जितने भी इनके जो समर्थन में है उनको गाली नहीं देते हैं, बल्कि अदर पार्टी को जैसे बीजेपी को हो गया और भी मतलब लोगों को योगी जी, मोदी जी और जो उन्नाव वालों को भी गाली दे रहे थे, वो मुझे पसंद नहीं आया। तो इनकी वीडियो मैंने जो इनके हस्बैंड की वीडियो थी और इनके में जो उन्होंने बोला था कि मेरे पति घर पे बैठ के डर के बैठे हुए हैं, तो मैंने इसी टॉपिक को लेके हमने इनको कंबाइन में वीडियो एडिट करके डाल दिया था। उसी को लेके वहां पे संदीप चौधरी जी वहां पे भद्दी भद्दी गालियां, भद्दे भद्दे दरिंदे हैं, ये सब मतलब बहुत सारे एलिगेशन लगाए वहां पे। तो ये मेरा प्रकरण था। बिल्कुल, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, रवीन सिंह जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पृष्ठभूमि क्या थी, किस तरह से पूरा मामला सामने आया। ये क्या मामला था, किस तरह से ये राजनीति की शुरुआत हुई, ये पूरा प्रकरण किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट आपसे कह दूं, अगर कुलदीप सिंह दोषी हैं या महिला सच बोल रही है या कुलदीप सिंह सेंगर सच बोल रहे हैं, तो नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए दोनों का। और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सीधा सीधा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक गंभीर मुद्दा, उन्नाव बदनाम हो रहा है, उन्नाव रेपिस्ट हो रहा है। तो मेरी तो एक मांग है सुप्रीम कोर्ट से कि सीधा सीधा दोनों से नार्को टेस्ट कराएं। जहां तक उन्नाव के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के चरित्र का मामला है, तो उन्नाव को कुलदीप बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं, ये सच है। मगर कुलदीप सिंह रेपिस्ट के रूप में नहीं जाने जाते हैं। उन्नाव का बच्चा बच्चा, क्योंकि उन्नाव के जितने भी नेता हैं सबके चरित्र उनके आगे आगे चलता है। हर नेता का क्या चरित्र सब लोग जानते हैं। जहां तक का विवाद का मामला है, ये विवाद पूरी तरह राजनीतिक है। ये सच है कि गांव के लोगों ने उनके पिता, क्योंकि रेप का मामला लगाया जा रहा था, स्वाभाविक है कि क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, उसमें मारपीट हुआ और उसके पिताजी खत्म हुए। उसमें कुलदीप सिंह न उस दिन थे, ये हम माने लेते हैं। उनके साथ मारपीट हुई है तो मान, ये इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। मगर कुलदीप सिंह को 120 बी में मान लीजिए शामिल किया गया, तो शामिल किया गया। एक दुर्घटना भी आती है, रायबरेली में हुई थी, पीड़िता जा रही थी। उसी तक जा रहे हैं। उसमें वो व्यक्ति की उसके पिता की मौत होती है और 120 बी में कुलदीप सिंह को सजा हुई, क्योंकि उनके भाई, उन लोगों का आरोप है, कोर्ट ने भी माना कि किसी के भाई कोई घटना हो जाती है तो स्वाभाविक कि भाई कि इन्होंने बचाने की मदद की। इस बात को मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं। उसमें इनको सजा 120 बी में सजा हुई थी। मगर कुलदीप रेपिस्ट के रूप में नहीं जाने जाते हैं। और अगर रेपिस्ट हैं तो इनका सीधा सीधा नार्को टेस्ट कराया जाए, दोनों लोगों को नार्को टेस्ट कराया जाए, उन्नाव की छवि बचाई जाए। और पीड़िता तो कहती है कि नार्को टेस्ट आज तक किसी रेप पीड़ित ने कराया नहीं, तो हम कैसे करा लें? नहीं, ये पीड़िता तो ये भी क्या कुछ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन हो और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ले, ये कभी हुआ है? ये कभी हुआ है? और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो इसमें भी न्याय। देखो, सब लोग चाहते हैं न्याय हो, जब मीडिया भी चाह रही है, दिल्ली में बैठ करके न्याय की समीक्षा नहीं की जा सकती। मीडिया को अपने यहाँ के संवाददाता से पूछा ना जाना चाहिए, मगर यहाँ के कई संवाददाता, मुझे बड़ी शर्म लगती, कई संवाददाता
इसके बल के बकरा जिन लोगों ने सही बोलने का प्रयास किया उनको मीडिया से हटाया गया। इतनी बड़ी स्थिति बनी और यहां तक चीफ जस्टिस इन पर सीधा सीधा एलिगेशन कि 50 करोड़ रुपया, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। अगर झूठ आरोप है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि 50 करोड़ रुपया देकर के हाई कोर्ट के जज को खरीद लिया गया है। प्रश्न सही है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, गलत है तो आरोप लगाने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ये पूरा जो वाकया निकल कर आया, अब उन्नाव के लोग भी चाहते हैं कि इसमें कुछ स्थिति साफ हो, क्लियर हो, क्योंकि 7 से 8 साल का समय पूरा 2017 से प्रकरण चलता चला रहा है। उन्नाव की लोग भी जो है अब ये चाहते हैं कि ये दागदार छवि जो उन्नाव की बनी है उससे निजात मिल सके। कुलदीप सिंह प्रकरण में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट की जमानत पर रोक लगाई है। पीड़िता लगातार ये कहती रही और प्रदर्शन भी शुरू हुए, सोशल मीडिया से लेकर चैनल्स में ये बात फिर से दोहराई गई कि कहीं ना कहीं बाहुबली विधायक सेंगर से यह परिवार प्रताड़ित है और इसकी जान को खतरा है। हम इस समय मौजूद हैं माखी में उस कैंपस में खड़े हुए हैं जो कुलदीप सिंह सेंगर का घर बताया जाता है। ये पैतृक आवास, चूंकि ये उनकी नानी का घर था, उनकी माँ यहीं की थी, माखी गांव से थी और उस दरवाजे को आप देख रहे हैं जो इस समय बंद पड़ा हुआ है। यहीं से 2017 में रेप का आरोप विधायक पर लगाया गया था। ये वो घर है, यही दरवाजा सीधे अंदर की ओर जाता है जिसके एक कमरे में विधायक पर आरोप लगाया गया था पीड़िता की तरफ से कि विधायक ने शशि सिंह उसको लेकर के आई थी, गांव की ही रहने वाली शशि सिंह विधायक के आवास पर नौकरी दिलाने के नाम पर लेके आई थी और वहां पे उसके साथ बलात्कार हुआ। इस पूरे प्रकरण में लगातार घटनाएं क्या हुई। पहले तो पीड़िता के पिता की मौत होती है और उसके बाद में एक रोड एक्सीडेंट में भी लगातार सियासी घमासान मचता है, मीडिया की सुर्खियां बनता है ये पूरा प्रकरण। उस मामले में सीबीआई की जांच होती है, पहले तो एसआईटी जांच होती है और एसआईटी के बाद में यह पूरा मामला सीबीआई के तरफ जाता है और लगातार इस मामले में जो कोर्ट है, निचली अदालत जो है दोषी ठहराती है विधायक को। ये पूरा कैंपस आप देख रहे हैं, ये पूरा कैंपस है जिसमें ये विधायक आवास था। यहाँ पे रविवार के दिन विधायक जो लोगों की समस्याएं हैं वो सुना करते थे। हम आज इस समय यहाँ इसलिए भी आए हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी, दोनों बेटियां हैं, वो लगातार ये प्रश्न उठा रही हैं कि सिर्फ एक पक्ष को सुना गया। तो आज हम सुनते हैं दूसरे पक्ष को भी और जानने की कोशिश करते हैं कि ये 2017 में आखिर क्या मामला हुआ था, क्या कुछ था। हम निकलते हैं बाहर की ओर। ये अब दरवाजा देख रहे हैं, ये विधायक के घर से बाहर निकलने का दरवाजा है और हम पीड़िता का घर भी दिखाते हैं कि पीड़िता का घर आखिर कहाँ पर है। ये चंद कदमों की दूरी पे ही अगर हम ये सामने की तरफ देखें, ये एक सफारी खड़ी हुई है उड़ाई हुई, ये महेश सिंह की बताई जाती है जो उसके चाचा थे। ये इतनी ही दूरी पर ये पीड़िता का घर है और पीड़िता के घर में इस समय ताला है। अभी तक यहाँ पर जो सीआईएसएफ की टीम थी वो सुरक्षा करती थी। हालांकि जब से इस दिल्ली ट्रांसफर हुआ उसके बाद से इस घर में ताला है। कांग्रेस की सीट पर टिकट पर जो है यहाँ लोग हैं उनसे जान लेते हैं क्योंकि सवाल बहुत उठे, कई तरह के सवाल उठे। इसमें ये कहा गया कि पीड़िता को डर है। किस बात का डर है पीड़िता को? वो तो कहती है बहुत डरे हुए हैं हम। क्या कुछ? अरे पीड़िता गांव भरे खुदा डरवा घूम रही। एक क्रिमिनल परिवार महेश सिंह क्यार पूरे गांव भरे के यहाँ लेने घूम रहा। गांव ही नहीं। महेश सिंह क्या थे? महेश सिंह के बारे में बताइए। महेश सिंह क्रिमिनल थे, यहाँ कुछ दिन रहे, उसके बाद भाग गए दिल्ली। दिल्ली में भी क्रिमिनल करके 3 करोड़ की फैक्ट्री डलवा ली और वहां से आए तो यहाँ पूरे गांव को परेशान कर दिया। एक क्रिमिनल बुद्धि ने हमारे पूरे देश को मुट्ठी में जकड़ रखा है, चाहे मीडिया होए, चाहे वकील होए, चाहे जो भी संस्था हो, सबको बेवकूफ बना रहा है बैठे बैठे। बेवकूफ बना रहा है, मगर ये भी कहा जाता है कि विधायक बाहुबली थे, लोगों को डराते धमकाते थे। क्या कभी ऐसा रहा? नहीं, विधायक जी मदद करते थे सबकी। विधायक जी के पास जो भी आता था उन्होंने ये नहीं पूछा आप किस जिले से आए हो, किस गांव से आए हो, किस विधानसभा से आए हो, सबकी मदद करते थे। ऐसे नहीं थे।
फिर क्या ये मामला उठा 2017 में, क्या कुछ हुआ था, क्या झगड़ा था? इस घटना के पीछे जाएं तो आखिर क्या लगता है किस वजह से? शराब का वो बदमाश रहा है, भाग गया है, वो सुबह मोम साथ है, विधायक जी में मदद नहीं करी इन्होंने। मामला उठा कहाँ से, मतलब ये जो रेप का मामला है, ये तो पहले उठा। शुरुआत कहाँ से? शुरुआत के बाद भी रेप पेप लगावा गया है उनके ऊपर। पहले शुरुआत कहाँ से? क्या शुरुआत तो भाग गया है, बता तो रहे। किसके साथ क्या? सुबह मुबह में को रहा है, उनको नौ सब नहीं जानी थी। शुभम नीरज तिवारी। नरेश तिवारी। नरेश तिवारी के साथ भग शुभम ये था उनका शशि शशि सिंह का लड़का शुभम, उसके परिवार के, उसी के परिवार के ही हैं। शुभम का ड्राइवर था नीरज तिवारी, तो नीरज तिवारी और शुभम के साथ ये भग गई थी। देखिए, जो जिस तरह की पहले यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, जो पहली एप्लीकेशन दी गई थी उसमें शुभम सिंह और नीरज तिवारी, ये नरेश तिवारी का नाम आया था। ये दोनों ही लोग, शुभम कहते थे कि नरेश तिवारी जो है ये शुभम की गाड़ी चलाता था, और औरैया से ये जो पीड़िता थी वो बरामद हुई थी। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि उसके बाद में, कुछ महीनों बाद में विधायक का नाम आता है और सियासत गरमाती है इस पूरे मामले में। क्या कुछ होता है, विधायक जी क्या बताते हैं कि मतलब जो है दबंग थे और जो है उनके सामने कोई बोलता नहीं है कुछ? भैया दबंग तो न रहे विधायक जी, तो सबसे हंसी के बोलते रहे। जैसे को लड़ाई गाँव में है कहो की आवा तो होकर खुशी के भेजते रहे, हंसाए भेजते रहे, दबंग तो न रहे। दबंग तो कतई न रहा। और विधायक जी का जैसे कहीं भाजपा टिकट देने से चुनाव लड़े, तो विधायक जी के तो हाई पार्टी चुग रहा है, चूंकि जमीनी नेता रहा, जनता की मदद कर रहा है। आज परे हम 2 बीघा ख्यात हम खादी नहीं डाल पावा है, विधायक जी होती तो गरीब जनता हम सब ने खादी डाल लेती, देवा देते रहे, सोसाइटी देवा देते रहे, हर जगह थे। तो बताओ विधायक जी का फंसा देने इतना बुरा कुछ कर। ये कहा जा रहा है उनकी बेटियां बोल रही हैं लगातार कि जो है एक पक्ष की ही बात सुनी जा रही, दूसरे पक्ष की सुनी नहीं जा रही। हाँ, तो लड़कियां वो सही, बहुत सही बोल रही है, बहुत सत्य बोल रही हैं। लड़कियां भी विधायक जी के नामा देवी का ही अवतार है, वो भी लड़की हम मानते हैं पीड़िता का, और ये भी लड़कियां हैं, मगर पीड़िता से लाख गुना ये लड़कियां अच्छी हैं, सही बोल रही, सत्य बोल रही हैं। और रही जो विधायक जी का फंसाने की बात, ये गांव का उनका पारिवारिक मसला था। जो लड़की भागी थी वो उनके परिवार के ही मुझ बड़ोते, उस परिवार का ही ड्राइवर था। और बाद में वो शशि सिंह के लड़के से पीड़िता का चाचा का शादी कर लो, तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। उनके ऊपर रिपोर्ट लिखा दी, पहली FIR उनकी माता पर लिखा दिया। नवीन की जो भसा है लड़का पहले वाला, उसकी माता पर रिपोर्ट लिखा दी। दरोगा जी ने जांच में उसकी माता का नाम हटा दिया। किसी के माता पिता अपने लड़के को ये तो नहीं सिखाते हैं आप गलत काम करिए, तो दरोगा ने जांच में माता का नाम निकाल लिया। उनके शंका होगी, हो सकता विधायक जी ने निकलवा दिया है, विधायक पर दबाव बनाया कि उनकी माता जी को फंसवाइए। विधायक जी कहीं तुम्हारा पारिवारिक मामला है, ऐसा हम नहीं करवाएंगे, अब ना समझो। उसमें विधायक जी का नाम घसीट दिया गया। ये लड़ाई उन्होंने बनाई है विधायक जी के ऊपर। उनके ऊपर विपक्ष विधायक के खिलाफ था, भाई विपक्ष लग गया उनके साथ थे। हमारे यहाँ के कुछ नेता थे विपक्षी, जो उनका साथ दे दिया पीड़िता का लोए उड़े। विधायक की बेटी ऐश्वर्या लगातार सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनकी वो वकील भी हैं, और लगातार कह रही हैं कि एक नैरेटिव क्रिएट किया गया और नैरेटिव के बाद में उनके पक्ष को किसी ने नहीं सुना गया। वो ये भी कहती हैं कि जिस समय की CDR लोकेशन निकाली जा रही है, जिस समय की ये घटना है, चूंकि पहले आपको बता दें कि रेप की जो समय है वो बदला गया, 3 बार बदला गया, मगर कोर्ट ने यह भी कहा कि डर की वजह से हो सकता है कि वो समय जो है याद ना रहे या इस तरह बदला जा सके। मगर उनका लगातार यही कहना है कि एक पक्ष को सुनना, और या पीड़िता ने जो आखिरी समय बताया है 8 सवा 8 बजे के आसपास, उसमें लगातार मोबाइल कॉल से बात हो रही थी। कुछ और लोग भी हैं, क्या कुछ लगता है कि विधायक दबंग थे, क्या थे? विधायक दबंग नहीं रहे, दबंग ही रहे हैं पीड़िता चाचा लोग। पीड़िता खुद सबका परेशान करे हैं, पीड़िता खुद डरवा रही सबका। भैया विधायक हमारा कहाँ के रहने वाले? हम माखी के रहने वाले, मोहल्ला बलारदेव है। ये भी कह सकते हैं कि विधायक जो है तुमको जो है डरा धमका के यहाँ लाया हो? ना, हम विधायक का कहा जाए कि कहाँ से हमारा मोहल्ला, कहाँ तुमका। इतना पक्ष, विधायक के पक्ष में इतना क्यों बोल? बड़े सीधे रहे विधायक, हमका सबका खाद नहीं मिल रही, हमारी मदद करो, मैं विधायक का छुड़ा के ला भैया, हमारी ऊपर आवाज हटाओ। बिल्कुल। ये कुछ और लोग हैं क्या? हमको सर खाद नहीं मिल रही है, 2 बीघा हमारे पास खेत है, हम खाद नहीं मिल रही है। क्या विधायक खाद दिलाते थे? हाँ, खाद दिलावा रहा, सब गरीब आदमी की मदद करती रहे।
कोई आ रहा है तो मदद कर रहे हैं, सबकी मदद कर देते हैं। हम खुद दबे पड़े हैं, नहीं हम खुद मार डरे जीबे, ये खुद ही हमका करवा दे हैं। क्या इतने बड़े, मतलब ये भी कहा जा रहा है कि विधायक दबंग? हाँ नहीं, तीन जने ही हैं, खुदा गुंडा ही रहे साहब। विधायक जी हमारी मदद करते हैं, पूरी मदद करते हैं साहब। तो ये पूरा सिनेरियो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर है कि लगातार ये जो सवाल उठ रहे हैं, एक पक्ष जो यहाँ लगातार आज भी 2017 से अगर हम बात करें इस घटना में, तो बदला कुछ नहीं है माखी में। लोग वही हैं और बोल भी वही रहे हैं कि उनकी बातें सुनी नहीं गई या विधायक अभी भी निर्दोष गांव के लोग मान रहे हैं। हालांकि ये मामला अब कोर्ट में लंबित है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान में फरवरी में एक बार फिर से इस मामले पर जो रिपोर्ट तलब की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें सुनवाई होगी। अब देखना यह होगा कि इस पूरे प्रकरण में सियासी माहौल किस तरह से करवट लेता है। हाईकोर्ट के जमानत के फैसले के बाद एक बार फिर कुलदीप सिंह सेंगर प्रकरण में सियासत गरमाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको फरवरी में सीधे सीधे जो परिवार है उससे मांगा है इस पूरे प्रकरण में। एक तो पहले तो जमानत रद्द की है और उसके बाद में इस पूरे प्रकरण पर एक नोटिस तलब किया है, उसका जवाब मांगा है। हम इस समय मौजूद है माखी। आप पीछे देख सकते हैं कि यही वो आवास है जहां से 2017 में इस घटना की शुरुआत हुई थी। ये कुलदीप सिंह सेंगर का आवास है और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग और मौजूद हैं जो इधर उधर से आए, उनसे हम बात करेंगे कि वो आज, क्योंकि 2017 से कितना बदला है। उस समय भी जब हम लोगों ने कवरेज की थी तो जो लोग थे यहाँ पर, जो अगर माखी की बात करें तो जो आरोप लगाए गए थे उनको सिरे से नकार रहे थे। आज क्या है पूरा इसमें बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हम आशा देवी नाम है। अच्छा, क्या कुछ है, क्योंकि एक बार फिर ये आया है सुप्रीम कोर्ट ने। गलत बोली नहीं सब लोग विधायक के विषय में। रीता तो कहती है उसकी बात किसी ने सुनी ही नहीं आज तक। हमारे विधायक की बात कोई नहीं सुन रहा, हमारे लोग की बात। पीड़िता तो झूठ बोल रही है, हमको कहीं गोली से मार दो, पीड़िता झूठ बोल रहे हैं मुंह भैया। बिल्कुल, ये लोग हैं, ये कहीं से जा रहे थे और अभी इसी समय यहाँ पे मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या लग रहा है कि किस तरह से ये बता रहे हैं कि मतलब क्या लग रहा है कि विधायक की सुनी नहीं गई या क्या कुछ था? पीड़िता कह रही है कि उसको जान को खतरा है, आज भी वो बोल रही दिल्ली में उसकी जान। नहीं खतरा नहीं है, वो गलत है वो सही है। विधायक हमारे रहने वाले हैं कि हम पंचायत यहाँ के रहने वाले हैं, हम विधायक अपने जानी थे नहीं। बताते हैं कि विधायक को बताते हैं बाहुबली थे वो। नहीं ऐसे नहीं है विधायक। बताते हैं, ये भी बताया जाता है कि डर है लोगों के अंदर जो है। नहीं डर कोनो भैया बात नहीं है। तो ये लोगों का कहना है कि अभी भी जो है लोगों के अंदर 2017 से पूरा मामला बदला नहीं है और लोगों का यही कहना है कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और इसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं आज भी इस घटना की निष्पक्ष रूप से जांच हो और सुनवाई हो। सियासी घमासान के बीच कुलदीप सिंह सेंगर प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों पे है। हम अभी इससे पहले मौजूद थे कुलदीप सिंह सेंगर आवास में और वहां से अब दूर हटके हम एक कस्बे में, यही माखी का ही ये कहा जाए कि एक मोहल्ला है, वहां पर आए हैं। यहाँ इसलिए आए हैं कि दर्शक इस बात को भी समझ सकें, जान सकें कि आखिर गांव का माहौल क्या है। कहीं ये किराए पे बुलाए हुए लोग तो नहीं थे जिनसे हमने बात करी। हमारे साथ कुछ और यहाँ पर ये मुस्लिम बस्ती है, उनमें कुछ से बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ वाकया रहा। कुलदीप सिंह सेंगर दबंग थे क्या, गुंडे थे? गुंडे तो नहीं थे। क्या थे कुलदीप सिंह? फंसा दिया गया है। गुंडे तो नहीं थे, फंसा दिया गया है। हाँ, हमारे कुलदीप सेंगर बहुत अच्छे थे, सबके साथ में वो करते थे। नहीं, ये कहा गया कि पहले एक पिता की मौत हो जाती है जेल में, फिर एक्सीडेंट करा दिया जाता है। सब गलत है। कुछ नहीं भावा, हम तो बिटे भांजी रही, हम कभी नहीं भावा। अच्छे नाम नेता, बस आ जा मैं नेता में बस। इनका तुम सब जने छोड़ा दे। अब ये वो लोग हैं, ये कहा जाता है कि बहुत दबंगई से यहाँ रहते थे। सब गलत, ये सब गलत है। बेकसूर ही फांसे गए हैं, मतलब ये बेकसूर फांसे गए। अब इतने दिन बहुत हो चुका, अब छोड़ा जाए जल्दी से जल्दी, हमारा कहना। उनकी बेटियां भी यही कह रही कि 8 साल से 7 साल से उन्हें सुना ही नहीं गया। तो क्या लगता है कि न्यायालय में उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए? सुनी चाहिए। हाँ, सुनी चाहिए। बेकसूर बेखता गुनाह से फंसे हैं, अब इतने दिन बहुत हो चुका। अब हाँ,
हमारे विधायक इतने सीधे राह को मिली है ना, 8 साल से समझ लो सजा काट रहे हैं और जो झूठी क्या सांची कई दिन हमारे विधायक कह रहे हैं नार्को टेस्ट हो जाए, तो काहे नहीं नार्को टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल ये बात आई थी, ये गांव में भी चर्चा का विषय है कि नार्को की मांग की गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर ने शुरुआती मामले में ये कहा था कि उनका पॉलीग्राफिक और नार्को कराया जाए, तो नार्को टेस्ट नहीं कराया गया। तो ये लोगों की मांग है, क्या होना चाहिए? हाँ होना जरूरी चाहिए, होनी चाहिए। अगर हमारे विधायक ऐसे निखड़ जाए उनका फांसी दे दी जाए। बिल्कुल आज जो उनकी बेटियां दिल्ली से बोल रही हैं, इशिता और ऐश्वर्या, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर उनके पिता दोषी हैं तो उनको फांसी दे दी जाए। मगर यहाँ के लोग आज भी हम यहाँ पे मौजूद हैं। क्या लगता है विधायक किस तरह से जो पूरा मामला निर्दोष है विधायक छूट जाए चाहिए। हाँ छूट जाए चाहिए, झूठे और साची होने जा रही है, विधायक छूट जाए चाहिए। क्या लग रहा है, झूठ बोला गया क्या? मामला कैसे बनाया? झूठ बोलागा, झूठ बोलागा। बताते हैं कि वो जेल में मौत हो गई थी, उसका एक्सीडेंट करा दिया विधायक ने। सब दिया गया था, उनके चाचा ने ये सब करवाया था। उनके चाचा ने जाके जेल में उनको कुछ कर दिया ताकि उनकी वहाँ पे मौत होगी, ये सब केस बनाने के लिए ऐसा किया गया कि उनको फंसाए। क्यों फंसाए? हम लोग गांव की बिटिया बहनी में जाके स्वयं विधायक जी से कह रहे नगोट मार ले बिटिया अंदरूनी, और मुस्कान कही है कि हाँ यहाँ चोट लागे, कोई बानी सब जने बोले। वो वीडियोस हैं जो काफी प्रचलित रहे। अब क्या लगता है, विधायक की सुनी जानी चाहिए या पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए? पीड़िता के क्यों न्याय मिलना चाहिए? गलत को न्याय दिलाया जा रहा है, सही को फांसी दिलाई जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? सरकार देख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए। बिल्कुल सुना जाना चाहिए। और क्या, सही का न्याय होना चाहिए। गलत क्यों पीछे इंसान पड़ा है कि हाँ इनको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। विधायक हमारा ऐसा निर्दोष हो तो हमको बताएं कहाँ से हमारे विधायक ऐसे निर्दोष है। बिल्कुल आज भी ये आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है ये जमा हुई है विधायक के समर्थन में, और ये इन लोगों का कहना है कि अगर विधायक दोषी हैं तो उन्हें फांसी दे दी जाए, मगर अगर यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो उनके विधायक को न्याय मिलेगा। उन्हें आज भी ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण में न्याय करेगा, और जो पूरा नैरेटिव क्रिएट किया गया ये आज भी यही मानते हैं, क्योंकि 2017 में भी इनका ये कहना था पूरे गांव का कि विधायक को निर्दोष फंसाया गया है, और आज ये लोग यही बातें कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे फरवरी की जो तारीखें लगी हैं उसमें आखिर सुप्रीम कोर्ट किस तरह से अग्रिम कार्रवाई करता है। अमर उजाला के लिए मैं प्रसून शुक्ला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।